किसको, हर दम दिखाई देवे तू हमको। औरों के खातिर फुर्सत है किसको, हर दम दिखाई देवे तू हमको। हर मुश्किलों से हमें तारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, तेरे सिवा दुनिया में कन्हैया कौन हमारा है। तेरे सिवा दुनिया में कौन हमारा कन्हैया कौन हमारा है, कन्हैया कौन हमारा है, कौन हमारा है, कन्हैया कौन हमारा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सावरे सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सावरे बिहारी ने कृपा करी और परीक्षित जी महाराज जी की रक्षा करी। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ, बड़े हुए, उधर पांचों भाई और सांवरे बिहारी कन्हैया कहने लगे भी आओ अब मैं द्वारका की ओर प्रस्थान करूं, चलूं। सांवरे बिहारी अभी भी लीला देखना चाह रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु पिता में अभी भी बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। और प्रेमियों, पांचों भाई जब भीष्म पितामह के पास में पहुंचे हैं, जाकर के चरणों में वंदना करिए। उसी समय पर सांवरे बिहारी भी उनके साथ सामने खड़े हुए हैं। भीष्म पितामह ने सांवरे बिहारी की बाहर और भीतर प्रणाम करी, वंदना करी है। और सांवरे बिहारी ने भी भीष्म पितामह को प्रणाम किया। पितामह, एक बात बताऊं, ये अर्जुन और भीम, इनकी ऐसी शंका है या इनका ऐसा कहना है कि महाभारत में जिनको भी मारा है ये ऐसा कहते हैं कि मैंने ही मारा है। भीष्म पितामह कहने लगे, अरे कन्हैया, इनकी शंका का समाधान तो बाद में करना, पहले मेरी शंका का समाधान करो। मैंने जीवन में कोई पाप किया ही नहीं, तो फिर मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली है? मैंने जहां तक मुझे विदित है मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर आज मेरे शरीर पर बाण लगे हुए हैं, क्यों मुझे बाणों की सैया? सांवरे बिहारी कहने लगे कि हाँ पितामह सही कह रहे हैं, आपने पाप तो नहीं किया, लेकिन याद करो वो भरी सभा जब द्रौपदी की इज्जत लूटी जा रही थी, क्या आप उस सभा में मौजूद नहीं थे? पितामह, आपने नजर नीची कर ली। क्या नजर नीची करने से किसी पाप को नजरअंदाज किया जा सकता है? नहीं। पाप को देखना भी पाप है। यदि आप समर्थ हैं तो सामना करो, और समर्थ नहीं है तो वहां से उठ करके चले जाइए। लेकिन आपने ऐसा नहीं कि आपने नजर झुका ली,
द्रौपदी ने बिलक बिलक करके कहा था, लेकिन किसी ने कोई सहारा नहीं दिया। हाँ सामने बिहारी सच है, लेकिन उस समय तो मैं उन कौरवों का अन्न खा रहा था ना, इसलिए मेरी मति मलिन हो गई थी। आज मुझे बहुत दिन बीत गए अन्न खाए, अब मेरे जो उनका जो अन्न का जो असर था वो खत्म हो गया। मुझसे भूल हुई है, गलती हुई है। और प्रेमियों, गलती इंसान से होती है, लेकिन इंसान उस गलती को एहसास कर ले, महसूस कर ले तो इंसान है, नहीं तो वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, फिर वो पशु है। गलती हो जाए, गलती को नहीं माने, गलती को स्वीकार करने में कोई बात नहीं, केवल दो शब्द कहेंगे, जैसे आजकल सिस्टम में चल रहा है इंग्लिश का, बस सॉरी, शब्द भी नहीं, दो अक्षर ही, नहीं तो हिंदी के माध्यम से क्षमा करो भैया, गलती हो गई। तो कितना भी बड़ा हो, कोई भी हो, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। लेकिन यदि अहंकार बस ये क्यों कहें, गलती क्यों मान ले, यही व्यक्ति का पतन है। क्योंकि गलती इंसान से होती है, मिट्टी का पुतला है, ये गलती तो होना स्वाभाविक है। गलती किससे नहीं होती है? गलती परमात्मा से नहीं होती है। भूल किससे नहीं हो? कि जिसमें कोई भूल नहीं, जिससे भूल नहीं होती वो कौन है? कि जिसमें कोई भूल नहीं, भगवान उसी को कहते हैं। और भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते हैं। और भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते हैं। होती है मानव से भूलें, मानव उस पर अमल करे। होती है मानव से भूलें, मानव उस पर अमल करे। मानव ही मानव को समझे, मानव ही मानव को समझे, प्रभु प्रेम इसी को कहते हैं। हर भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते हैं। भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते हैं। भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते हैं। होती है मानव से भूले, होती है मानव से भूले, मानव उस पर गौर करे। मानव ही मानव को समझे, प्रेम उसी को कहते हैं। प्रेम उसी को कहते हैं। लेकिन मनुष्य फिर भी गलती कर बैठता है, भूल कर बैठता है। और भूल गलती क्यों होती है? उनका कारण है अहंकार, अहमता। किसकी? धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा। या तो कोई बढ़िया नौकरी मिल गई तो उसका अहंकार, या अच्छा पैसा हो गया तो उसका अहंकार, गाड़ी बंगले हैं तो उसका अहंकार। यदि पैसा संपन्न है, पैसे से संपन्न है, संतान से संपन्न है, स्वस्थ शरीर है, और उसके बाद में भी अहंकार नहीं है, तो समझना चाहिए भगवान की पूर्ण कृपा है। और यदि इनमें से एक चीज भी है तो फिर समझना चाहिए, क्योंकि और चीज तो सब क्षणिक है। अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रेमियों, एक बार अहंकार हो गया था राजा भोज को। राजा भोज का नाम सभी ने सुना, जानते हैं, नाम तो सुन रखा है। कहावत में भी कहते हैं, कहां राजा भोज और कहां गंगू, सब जानते हैं। तो राजा भोज को अहंकार हुआ, और माघ पंडित, संस्कृत के विद्वान पंडित हुए हैं, माघ जो संस्कृत से पढ़े हुए हैं वो सब जानते हैं। क्यों विनोद जी? माघ पंडित का नाम तो कालिदास विद्वान पंडित है। तो माघ पंडित और दोनों को घमंड हो गया
लेकिन दोनों छुप करके और नगर में घूमने चले गए, भेष बदल करके। रास्ते में एक बुढ़िया बैठी हुई थी, बड़ी माँ। बुढ़िया जैसे ही रास्ते में बैठी हुई है और बुढ़िया से जाकर के पूछा, माँ ये रास्ता कहाँ जा रहा है? बुढ़िया ने कहा कि भैया तुम कौन हो? कहने लगे हम तो कोई भी हो। अच्छा कोई भी हो। बुढ़िया ने कहा भैया ये रास्ता तो कहीं भी नहीं जाएगा, इस रास्ते पर जो चलेगा वो कहीं भी पहुंच जाएगा, ये रास्ता तो यहाँ का यही रहेगा। ये बुढ़िया बड़ी अजीब है, ये रास्ता कहीं नहीं जाएगा। अच्छा लेकिन तुम कौन भैया? अब भी नहीं बताओगे कि हम तो पथिक हैं। पथिक कहते हैं रास्ते में राहगीर, यानी चलने जिनका काम चलना ही है, पथिक। बुढ़िया कहने लगी पथिक तो संसार में दो ही हुए हैं, एक सूरज और दूसरा चांद, जो चलते रहते हैं। तू तीसरा कहां से आ गए तुम? अब तो कहने लगे कि भैया हम तो पाहुने हैं, मेहमान हैं, गेस्ट, हम तो अतिथि है, यहाँ के नहीं है, बाहर के अतिथि है यहाँ। अच्छा तो वो कहने लगी कि अतिथि भी संसार में दो ही है, धन और जवानी। एक धन सबसे कीमती चीज, धन और जवानी, यही दो चीज है, तुम तीसरे कहाँ आ गए? राजा ने पंडित जी से कहा महाराज आप पीछे तो मुझे आगे चले गया और कहने लगा हम तो राजा हैं कि तुम दोनों राजा हो कि हाँ? अब ऐसा ही मान लो। बुढ़िया जानकी अभी भी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा कि तुम राजा भी नहीं हो। इस संसार में राजा भी दो ही हुए हैं जो हर की जबान पे हैं, सब जानते हैं, और राजाओं के नाम चाहे याद रहे नहीं रहे, लेकिन कि संसार में राजा भी दो ही हुए हैं, एक इंद्र और दूसरा भोज। इंद्र भी हमेशा लड़ाई उसकी उस राजगद्दी के लिए ही हुई है, और भोज का नाम भी जबान जबान पर है। अब सोचेगा अब क्या बने कि माँ हम तो क्षमावान है, कि तुम क्षमावान भी नहीं हो। क्षमावान जो है जिसमें शीतलता हो, जिसके हृदय में निर्मलता हो। संसार में ये भी दो ही है, कौन? एक स्त्री और दूसरी पृथ्वी। पृथ्वी पर चाहे धर्मात्मा रहे चाहे पापी रहे, इस पर चाहे आप अच्छी चीज डालो या बुरी चीज डालो, सबको स्वीकार करती है। ऐसे ही जो माता बहन है उनका भी ऐसा ही स्वभाव है। थोड़ी देर पहले घर में कुछ बात हो गई, कुछ कह दिया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में फिर वो की हुई, सबको सहन करने वाली, क्षमावान। अच्छा अब तो कहने लगे कि हम तो साधु हैं। माँ जान गई कि जिनको एक निश्चितता नहीं है अपने जीवन के बारे में, ये कभी क्या बनते हैं कभी क्या बनते हैं, तो ये अभी भी ठिकाने पर नहीं आए हैं, ये साधु भी नहीं हो सकते। अच्छा कि साधु वो केवल साधु दाढ़ी बढ़ाने से साधु नहीं होता, साधु का बाना पहनने से साधु नहीं होता। जिसमें सील हो, सज्जनता हो, निर्मलता हो, वो साधु है। जिसमें छल कपट नहीं हो, झूठ नहीं हो। और तुम तो लगातार बोलते आ रहे हो, क्योंकि तुम एक ही तो हो सकते हो। अब से पहले कितने बन गए? तो तुम साधु नहीं हो सकते। अब कहने लगे माँ हम तो परदेसी हैं, कि परदेसी भी संसार में दो ही है, एक जीवन और दूसरा पेड़ का पत्ता। जिंदगी जब परदेश के लिए चली जाती है तो वापस लौट करके नहीं आती है। सच्चा परदेश तो वही है जहां से वापस नहीं आया जाता। और पत्ता कि पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाई, अब के बिछुड़े कब मिले, कहीं दूर पड़ेंगे जान। पेड़ से पत्ता यदि टूट जाता है तो दोबारा तो उस डाली पे नहीं लग सकता। अब कहने लगे कि माँ क्षमा कर दे, अब तो हम गरीब हैं। गरीब हो कि नहीं? तुम गरीब भी नहीं हो। गरीब भी संसार में दो ही है, कौन? कि बकरी का जाया बकरा और माँ की जाई बेटी। संसार में यही दो गरीब है। आखिरकार कहने लगे कि अब माँ हम तो हार गया और चरणों में गिर पड़े,
कि नहीं तुम हारे भी नहीं हो, संसार में हारे भी दो ही हैं, एक तो कर्जदार और दूसरा बेटी का बाप सदा हारा है। एक तो कर्जदार यानी कर्ज लेने वाला हमेशा हारा हुआ है, दूसरा बेटी का बाप सदा हारा है। इतना कहकर के जब चरणों में गिरे, कुछ बोल नहीं पाए, आखिरकार बुढ़िया कहने लगी, अरे भैया उठो, मैं तो तुम्हें पहले ही जान गई थी, लेकिन तुम्हारे मन में अहंकार था। तुम तो राजा भोज हो और ये माघ पंडित है, लेकिन भैया जीवन में अहंकार नहीं लाना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, श्री राधे, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, विश्व पिता में निवेदन करने लगे सांवरे बिहारी से, सांवरे बिहारी उस समय मेरी भूल थी, मुझसे अपराध बना, क्षमा करना। अर्जुन कहने लगा, भीष्म पिता में कहने लगे, बिहारी मुझे तो पता था कि आप मुझसे जरूर मिलने आओगे, लेकिन ये बहुत अच्छा शुभ अवसर है कि आप मेरी मृत्यु के समय आए। कितनी बड़ी बात कही, मुझे पहले ही पता था कि आप जरूर आओगे। अर्जुन कहने लगा, पितामह ये क्या कह रहे हो कि सच कह रहा हूं। सांवरे बिहारी भीष्म पितामह निवेदन करने लगे, जब युद्ध को चलते हुए 8 दिन हो गए थे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। युद्ध को चलते हुए जब 8 दिन हो गए थे, तो दुर्योधन ने मुझसे कहा था, पितामह युद्ध को चलते हुए 8 दिन हो गए, आपने एक भी पांडवों में से किसी एक को भी नहीं मारा। तो मैं आवेश में आ गया और मैंने दुर्योधन से कहा था कि कल का युद्ध मुझे मेरा देखना, कल के सूर्य में क्या होता है। ऐसे ही करो भैया, आज की रात के समय पर संध्या के बाद अपनी तुम्हारी पत्नी को आशीर्वाद लेने के लिए भेजना। और प्रेमियों, इतना जब कहा, उधर सांवरे बिहारी ने लीला करी, उधर से जो भानुमति है दुर्योधन की पत्नी, आशीर्वाद पितामह का लेने के लिए, प्रणाम करने के लिए जब गई, जाने के लिए तैयार हो रही थी, उसी समय पर कन्हैया पहुंच गई भानुमति के पास। देवी कहां जा रही हो? कि पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए। पितामह तो अपने घर के ही तो हैं, आज नहीं तो कल ले लेना, हम आए तो हमारी तो खातिरदारी करो। और सांवरे बिहारी एक रूप से द्रौपदी के पास में पहुंच गए और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए चलो। द्रौपदी को साथ में लेकर के गए, द्वार पर रुक गए। द्रौपदी ने जो ही जाकर के प्रणाम करी, भीष्म पितामह लेटे हुए थे और आशीर्वाद दे दिया, यशस्वी चिरंजीवी भव। इतना आशीर्वाद देते ही तो सौभाग्यवती भव, क्योंकि भीष्म पितामह का प्रण था कि मैं कल शायद अर्जुन को मारूं। अर्जुन ही भारी पड़ रहा था भीष्म पितामह के लिए, और भानुमति की जगह आशीर्वाद लेने पहुंच गई द्रौपदी। द्रौपदी को सुहाग का, अटल सुहाग का वरदान दे दिया। अब अर्जुन का क्या बिगाड़े, वही भीष्म पितामह है। तो उस समय पर जैसे ही आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, द्रौपदी कहने लगी, पितामह आशीर्वाद आपने दिया जो फलीभूत तो होगा। कि देवी तुम कौन? कि मैं द्रौपदी। तो मैंने तो आशीर्वाद लेने के लिए भानुमति को कहा था, तुम कैसे आई? जरूर कोई न कोई लीला है। भीष्म पितामह उसी समय पर खड़े हो गए और द्वार पर जाकर के देखा तो सांवरे बिहारी खड़े हुए थे। आज उस बात को याद दिला रहे हैं सांवरे बिहारी को, और अर्जुन और भीम, नकुल, सहदेव सभी के सामने, कि जब मैं वहां पर बाहर गया, जाकर के मैंने देखा तो यही सांवरे बिहारी वहां पर खड़े थे। मैंने सांवरे बिहारी से निवेदन कर दिया था उसी दिन, हे सांवरे बिहारी, जैसे आज बिना बुलाए मेरे द्वार पर आए हो, मेरी मौत नजदीक हो, मेरा अंतिम समय नजदीक हो, उस समय जरूर आप आना, यही मेरा निवेदन है। तो मुझे तो पता था कि आज सांवरे बिहारी इसीलिए उस वचन को पूरा करने के लिए आए।
और प्रेमियों, प्रार्थना करिए, तुझ पे घनश्याम चढ़ाऊं मैं क्या, तन है मन है धन है सबो तेरा, जग में नहीं दिखती वस्तु कोई जिस पर हो अधिकार हमारा, फिर कैसे रिझाऊं मनाऊं तुम्हें, कर कोर कृपा करते क्यों घेरा, निज प्रेम की ज्योति जगा दिल में प्रभु, घनश्याम करो मम चित्त बसेरा, घनश्याम करो मम चित्त बसेरा। हे प्रभु, आप मेरे हृदय में निवास करो। हे कन्हैया, आपने बड़ी कृपा करी प्रभु। अब जो मुझे आपने श्वास दिए थे प्रभु, अब ये सांसों की कड़ी मेरी टूटने जा रही है, और प्रभु अंतिम समय पर आपका स्वरूप का दर्शन हो रहा है। अब ये सांसों का कीमत प्रभु आपको कैसे चुकाऊं, कि कैसे चुकाऊं तेरे सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल 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 रे, कैसे चुकाऊं तेरे, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों का बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। तेरी कृपा से मिला है ये तन, जिसमें बिठाऊं तुझको दिया है वो मन, जिसमें बिठाऊं तूने दिया है वो मन, तेरी कृपा से मिला है ये तन, जिसमें बिठाऊं तुझको दिया है वो मन, तने की तो खोली आंखें, तने की तो खोली आंखें, मने की भी खोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं कैसे चुकाऊं तेरी सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। मधु में हमेशा में तो, मधु में हमेशा में तो रहा चूर चूर रे, प्रभु चरणों से मैं तो रहा दूर दूर रे, उसमें हमेशा मैं तो रहा चूर
जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। माता पिता के कभी चरण छुए ना, आए अतिथि का आदर किया ना, आए अतिथि का आदर किए नमः। माता पिता के कभी चरण छुए ना, आए अतिथि का आदर किया ना, आए अतिथि का आदर किए नमः। कैसे वो पाए प्रभु जी, कैसे वो पाए प्रभु जी, प्यारा तेरा धाम रे, जन्म देने वाले इतना तो बोले, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे झुकाऊं मैं, कैसे झुकाऊं मैं, सासों का बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो 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 बोल रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विश्व में प्रताप है, जैसे ही उत्तरायण का वो समय अपने वाणी को विराम देना उचित समझा प्रभु के सानिध्य में, और प्रेमियों प्रभु के धाम की ओर यात्रा करी है। भीष्म पिता में देवताओं ने पुष्प वर्षा करी। सूत जी महाराज कहते हैं यहाँ से प्रभु चल करके और अपने द्वारिका को प्रस्थान किए हैं, और इधर महाराज युधिष्ठिर का राज्य कार्य चलने लगा है। युधिष्ठिर अर्जुन को भगवान सांवरे बिहारी के साथ में भेज दिए है। उधर तीर्थ यात्राओं में विदुर जी को जैसे संतों के माध्यम से कहे, जिनमें प्रमुख संत है मैत्रेय जी, उद्धव जी, और प्रेमियों उस समय तक आगे अभी तो चतुर्थ दिन की कथा में भगवान सांवरे बिहारी का हम जन्मोत्सव से लेकर के आगे कृष्ण कथा, लेकिन यहाँ पर परीक्षित जी के जन्म के साथ कथा जुड़ी हुई है, इसलिए संक्षिप्त में कुछ कथा। वहां की जो लीला है प्रभु की, प्रभु ने अपनी जो लीला सवार ली थी द्वारकाधीश ने, वो सारा चरित्र उद्धव जी को ज्ञात है। केवल उद्धव जी भी वहां से तीर्थ यात्रा में चले गए, और इधर से विदुर जी, दोनों संतों का मिलन हुआ था। और संतों के मिलन के लिए विद्वान लोगों ने लिखा है कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। मिले तो 2 हैं, लेकिन कैसे मिले हैं, भाव की बातें हैं कि 4 मिले, 4 2
भुजाएं उनकी 2 हाथ और 2 हाथ गले मिले हैं तो 4 हो गए। 4 मिले 64 खिले, 32 दांत तो विदुर जी के और 32 ही उद्धव जी के खिल गए। प्रसन्न है दोनों संत मिले। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 हाथों की अंगुलियां मुट्ठी सहित 10 उनके और 10 इधर से, 30 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले, यानी भक्त से भक्त मिले हैं तो 20 से यानी करोड़ों जो रोम रोम उनके खिल गए। 20 से 7 करोड़। दोनों की चर्चाएं हुई, संतों की चर्चा, सत्संग हुआ और सारी कथाएं उन्होंने सुनाई। मथुरा और वृंदावन द्वारिका आदि का चरित्र सुनाया, भगवान के स्वधाम गमन की कथा भी सुनाई और आगे के चरित्र के लिए कह दिया कि हे विदुर जी, अब मैं यहाँ से तीर्थ यात्रा में आगे जाऊंगा, आपको मैत्रेय मुनि मिलेंगे। और प्रेमियों, विदुर जी को मैत्रेय मुनि ने ही ये महाभारत जो हुआ, कौरवों का जो पतन हुआ, वो सारा ज्ञात करवाया। मैत्रेय मुनि के से पूरा ज्ञात होकर के विदुर जी ने सोचा कब मुझे भी जन्मभूमि में चलना चाहिए। अपनी जन्मभूमि में जब विदुर जी महाराज आए, संध्या के समय जो ही आए तो 5 भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ने अगवानी की। आज हमारे चाचा आए हैं, वर्षों बाद में, महाभारत हुआ भी नहीं था, उससे पूर्व गए हुए थे, युद्ध नहीं हुआ, बहुत वर्षों बाद में आए हैं। कुछ तो प्रसन्नता और कुछ बहुत बड़ा दुख, प्रेम के भी आंसू आ गए, रोने लगे, लिपट गए चरणों के। चाचा जी की बड़ी भारी सेवा करी। विदुर जी ने कहा भैया अब आप लोगों से तो मिल लिया, मैं भाई धृतराष्ट्र के महल में भी चलूं, उनसे भी मिल लूं, गांधारी भाभी से भी मिल लूं। और प्रेमियों, जैसे ही विदुर जी धृतराष्ट्र के महल में जब गए हैं, भाई को प्रणाम किया, धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे हुए हैं, कुशल क्षेम पूछी, भैया अरे तुम्हारे भाई के बेटे जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तुम्हारी कैसी सेवा कर रहे हैं? मैंने तुमको समझाया था उस समय, पर तुम्हारी बुद्धि में नहीं आई वो बात। आज देख लो, आज कोई नहीं रहा तुम्हारे परिवार का, सब 100 के 100 पुत्रों का गर्व था तुमको, आज 100 के 100 नहीं रहे। ये समय की बड़ी विडंबना है, लेकिन अब जो भी हो भूल जाओ उन बातों को। अब तो पश्चाताप है, अब तो दिन और रात आप यदि सोचते रहो और दिन और रात यदि रोते रहो तो वो समय वो तो वापिस नहीं आने वाला है। लेकिन ये कैसी सेवा कर रहे हैं? अरे भैया, ये तो मेरी खुद की यदि औलाद होती, मेरी खुद की संतान भी नहीं होती वो भी ऐसी सेवा नहीं कर रहे हैं, ऐसी मेरी सेवा मेरे भाई के बेटे कर रहे हैं। मेरी खुद की संतान होती वो भी ऐसी सेवा नहीं कर सकती। और प्रेमियों, संतान का कहते हैं कि पुत्र होना तो भाग्य है, लेकिन सुपुत्र होना सौभाग्य है। पुत्र तो भाग्य से मिल जाएगा, लेकिन सुपुत्र होना, पुत्र का सुपुत्र होना, यह सौभाग्य है। सेवा वृद्धावस्था में हर कोई चाहता है, कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि वृद्धावस्था में ये भी करोड़ों कमाए, क्योंकि कमाना तो हमने ही खूब कमा दिया, लेकिन वृद्धावस्था में जाकर के कहीं मुझे ऐसा नहीं हो कि दर दर की ठोकर खानी पड़े। कहीं बेटे से पानी के लिए, भोजन के लिए कहूं, अनसुनी करके हाँ हाँ आ जाएगा, बैठे रहो चुपचाप। धिक्कार है ऐसी संतान को संस्कार दो। मत किसी को डॉक्टर और इंजीनियर मत बनाओ, मत करोड़पति बनाने की लालसा मत रखो, लेकिन संस्कार जरूर दो कि वृद्धावस्था, क्योंकि ये आप जो समय देख रहे हो, वर्तमान स्थिति में जो देख रहे हो, आज आप जवान हैं तो कल को वृद्धावस्था तो आपको भी आनी है, बूढ़े तो आपको भी आने हैं, दांत आपके भी जवाब देंगे, हाथ पैरों में वो शक्ति आपके भी नहीं रहेगी। उस समय आप हजारों लाखों रुपया पैसा आपके पास में होने पर भी आप उनको व्यर्थ समझोगे। भागवत बताती है प्रेमियों, माता बहनों को भी विचार करना चाहिए।
सास ससुर का क्या कर्तव्य है? सास और ससुर दोनों का अपनी बहू के प्रति क्या कर्तव्य है वो जानना चाहिए। माता बहनों में सासू और बहू का क्या कर्तव्य है? सास का नियम है कभी भी बहू को बहू ना समझे, तो फिर क्या समझे? बहू को बेटी का दर्जा दे और बहू सास ना समझे, यही समझे कि जो मैं छोड़ करके आई हूं माता पिता वो तो मेरे धर्म के माता पिता थे, वास्तविक अब तो माता पिता यही है मेरे। उन्होंने तो पुण्य कमा लिया कन्यादान करके, धर्म कर लिया, लेकिन अब माता पिता मेरे यही है। यही सोच करके सेवा करें तो सास बहू में जितना प्रेम होगा घर में उतना ही खुशहाल माहौल होगा। घर में छोटी छोटी बातों पर जितना क्लेश होगा, ऐसी नहीं है कि क्लेश आप करोगी, क्लेश तो पूरे परिवार को मिलेगा। इसलिए विचार करना चाहिए माता बहन सास ससुर की सेवा उनका परम धर्म है, ऐसा नहीं हो। लेकिन आजकल की जो शिक्षा का जो असर है वो कुछ दूर या ले जा रहा है, साइंस हमें दूर ले जा रही है इन संस्कारों से। सास ने कहा बहू ने मान लिया, बहू ने कहा सास ने मान लिया, अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या ज्यादा पढ़ी लिखी होना अलग बात है, और ज्यादा पढ़ी लिखी किसे कहते हैं? जिसमें संस्कार ना हो। ये नहीं, आज कई घरों में से देखने को मिलता है अच्छी पढ़ी लिखी योग्य सुयोग्य अच्छी नौकरी करती है, लेकिन आकर के वही सासू ससुर की सेवा मजाज उनके कहे के अनुसार आदेश के कहते कहते उनकी आज्ञा का पालन होना। मेरे सास ससुर को कोई परेशानी ना हो, प्रशंसा करे पड़ोसी तो बहू है, कि वास्तव में बहू क्या है? लक्ष्मी है। ऐसा नहीं हो कि बहू की बस चर्चाएं यहां से वहां तक पहुंच रही है। एक परिवार में प्रेमियों एक सास है कि यहाँ पर बहू जो आई कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी आ गई। बहू जब आई नई तब तो सास ने सोचा कि आई है इससे काम की नहीं कहूं, तो बेचारी शर्म के मारे काम नहीं कहती। पड़ोस वाली सोचेगी आते ही बहू को काम पे लगा दिया, तो उसको कोई काम नहीं दे। लेकिन 10 दिन 15 दिन महीने हो गए पूरा घर का काम सास ही करती, और बहू का ऊपर वाला कमरा, बहू तो वही 8 बजे उतरे नीचे, चाय पहुंच जाए तब नीचे उतरे। अब सोचे करे क्या? बेटा भी सीधा, बहुत ही सीधा। आपस में माँ बेटे बात करें, माँ बेटे से कहें बेटा तेरी बहू को तू ही समझाना, थोड़ा बहुत तो मेरे हाथ बटाए कुछ। देखो अभी भी 8 बजे कभी 9 बज जाते तब तो उठ करके आती है कि माँ। हाँ, बेटे ने भी खूब समझाया, लेकिन वो तो वही, देखो जी मेरी आदत मेरे पियर में 8 बजे की है, मैं तो ऐसे ही उठ के आऊंगी। माँ जल्दी क्यों उठ जाती है? इनसे कह दो मैं सब कर लूंगी। बेटा भी दुखी हो गया। आखिरकार दोनों ने प्लानिंग की, दोनों ने विचार किया क्या करें, कि माँ ऐसे करना, सुबह तुम झाड़ू निकालो ना तो झाड़ू को मैं छीनूंगा, तुम झाड़ू को तुम्हारी तरफ खींचना, तुम तो कहना कि मैं लगाऊंगा झाड़ू, मैं कहूंगा मैं लगाऊंगा, और तुम कहना कि मैं लगाऊंगी। कुछ तो शर्म करेगी। प्रेमियों वही हुआ, सुबह जब हुई 7:30-8 बजे के समथिंग और झाड़ू लगाने के लिए माँ झाड़ू लगा रही है, उस समय सोचा कि अब उतरने वाली है। जैसे ही उसको देखा, अरे माँ तू झाड़ू लगा रही है, ला मुझे तो झाड़ू में लगाऊं। माँ तो कहे नहीं बेटा तू लगाएगा क्यों, मेरा काम है मैं लगाऊंगी। नहीं माँ मैं लगाऊंगा। दोनों झाड़ू पे खींचे इधर से उधर। बहू ऊपर से जो सीढ़ियों से उतर रही थी ऊपर से कहने लगी ऐसे झाड़ू पे क्यों झगड़ रहे हो, ऐसे करो ना, एक नीचे झाड़ू लगा लो एक ऊपर लगा लो। बताओ ऐसी बहू किसी को मिल जाए तो। लेकिन फिर भी ग्रंथ बताता है कि बुद्धि किसी की यदि मलिन हो तो ऐसी बात नहीं है, उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो सकती है। कई बार कहते हैं कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ी करनी पड़ती है। इसका मतलब यदि डाक प्रकार से काम नहीं बनता हो तो प्रेम से निर्मलता से उनको समझाना चाहिए। उनकी आदत गंदी पड़ी हुई है तो उनको समझाना चाहिए बेटी ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। उनकी झूठी प्रशंसा भी करनी चाहिए।
वो है उस लायक नहीं, क्योंकि आपको उनको एक रास्ते पर लेकर के आना है, तो उनके लिए उनको की प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। तो प्रेमियों, धृतराष्ट्र के महल में पहुंच गए हैं विदुर जी और जाकर के पूछ रहे हैं, भैया आपकी सेवा अच्छी कर रहे हैं पांडव? कि हाँ, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन धिक्कार है तुम्हारी सेवा करवाने में। कि क्यों? अरे अभी भी कह रहे हो क्यों? तुमने क्या कमी छोड़ी है? याद नहीं है? तुम्हारी औलाद से तुमने जहर के लड्डू खिलवा दिए, लाक्षा ग्रह में आग लगवा दी, विष का पान करवाया, द्रौपदी की भरी सभा में इज्जत लूटी, और फिर भी कह रहे हो धिक्कार है। इस प्रकार का जीवन, अब तो जो तुम इनका भोजन कर रहे हो वो कुत्तों का सा जीवन है कि अब क्या करूं भैया? अरे अब जीवन में कुछ नहीं रखा है, क्यों इन रोटी पर पल रहे हो? छोड़ो इस घर को और भगवान का भजन करो, तीर्थ यात्राओं पर जाओ। कहने लगा कि भैया लेकिन मैं तो अंधा हूं, कुछ दिखाई नहीं देता। कि बस यही तो मानव की भूल है। आंख तो केवल इन सांसारिक लोगों को देखने के लिए होती है, परमात्मा को देखने के लिए तो आंखें बंद हो जाती है। और कभी भी आप एहसास कर लेना, जब भी आप भगवान के मंदिर में जाओगे, जो ही भगवान का ध्यान करोगे, आपकी आंखें बंद हो जाएगी, क्योंकि भगवान को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं होती है, हृदय रूपी आंखें चाहिए। ये आंख सांसारिक चीजों को देखती है और ये आंखें परमात्मा को देखती है। इसलिए भैया इन आंखों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन हृदय की आंख को खोल। आखिरकार उसी समय पर आंख, आज हृदय की आंखें खुल गई धृतराष्ट्र की, और हृदय की आंख जब खुली, ब्रह्म मुहूर्त में ही घर को त्याग करके और तीर्थ यात्राओं पर चले गए। दोनों गांधारी और धृतराष्ट्र चले हैं और तीर्थ यात्रा पर विदुर जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। जैसे ही महाराज युधिष्ठिर सुबह जग करके आए, उनका नियम था रोज ताऊ और ताई को प्रणाम करते थे। आकर के जब देखा तो वहां पर ताऊ ताई नहीं है, सोचा ताऊ ताई कहां गए, रोने लग गए। संजय से पूछा, संजय ताऊ ताई कहां? भैया मुझे तो पता नहीं महाराज। आखिरकार उसी समय प्रेमियों नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा, भैया विदुर जी महाराज तो सचेत करने आए थे धृतराष्ट्र और गांधारी को, मैं सचेत करने के लिए आया हूं तुमको। आगे आने वाला समय जो घोर कलयुग है, इसलिए तुम भी अपने बारे में विचार करो, संसार में कोई किसी का नहीं, अपना जीवन सुधारो। और प्रेमियों उधर विचार कर रहे नारद जी प्रभा से चले गए हैं और तीर्थ यात्राओं की ओर प्रस्थान करने के लिए विचार करने लगे हैं, सोच रहे हैं। उसी समय पर लेकिन विचार किया, भीम से पूछा, भीम क्या बात है भैया, 2-4 दिन से मैं देख रहा हूं मुझे रात में कुछ सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं। आज सियारनी है जो सुबह सुबह ही भौंक रही थी, कुत्ते मुझे बाईं ओर से रास्ता काट करके जा रहे हैं, ये अपशकुन जो हो रहे हैं पता नहीं क्यों। और उधर से अर्जुन को भी गए हुए काफी समय हो गया, द्वारका से आया नहीं है। और प्रेमियों उसी समय पर जब चर्चा हो रही, उस समय पर ही अर्जुन आया और अर्जुन दूर से ही रो रहा है, रोते रोते आंसू बह रहे हैं। भैया के लिपट करके जब रोने लगा, युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम द्वारका से आ रहे हो, सांवरे बिहारी कुशल तो है, क्या बात होगी भैया बताओ तो सही। अर्जुन कहने लगा, भैया क्या बताऊं, वंचितो अहम महाराज, हरिणा बंधु रूपिणे, येन मे अप्यतम तेजो देवा विस्मापनम महा। भैया आपको तो पता है, क्या सुनाऊं कुशलता। अरे उस सांवरे बिहारी ने हमारे मामा का बेटा बनकर के हमको ठग लिया है, वंचित हुआ।
वो तो साक्षात त्रिलोकी का नाथ है, उसने मामा का पुत्र बनकर के हमको ठग लिया भैया। ये उसकी ही कृपा थी जो हमने कौरवों पर विजय प्राप्त करी। और भैया आपको तो पता है, दुर्योधन दुर्वासा ऋषि को हमारे यहाँ पर लेकर के आया था श्राप दिलाने के लिए। जब महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था तब सोचा था कि दुर्वासा ऋषि से श्राप दिलाऊं। सैकड़ों ऋषि उनके साथ में थे। आकर के आपने द्रौपदी को कह दिया था कि द्वार पर संत ब्राह्मण आए हुए हैं, भोजन करेंगे। वो तो कहकर के और नदी पर चले गए थे। द्रौपदी ने जब अपना पात्र रसोई में जाकर के देखा तो खाली था अक्षय पात्र। और उस अक्षय पात्र की विशेषता थी, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी तब तक उसमें से चाहे हजारों नहीं लाखों को भोजन कराए हैं, लेकिन यदि द्रौपदी ने भोजन कर लिया तो उसके बाद उसमें से कुछ भी नहीं रहता था। द्रौपदी सोच रही है कि उधर से आदेश दे दिया भोजन करेंगे, अब भोजन बने कैसे। द्रौपदी चिंता में सांवरे बिहारी को याद करती है। याद आई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई।